कि आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय राजनीति का पेपर बिल्कुल आपका ऐसा ही रहेगा, यानी असली पेपर है। आपके 4 सेट मैंने डाल दी है, आप चारों सेट जाकर देख लीजिए। आपके चारों सेट से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आपको पेपर मिलाने का भी मौका दूंगा। अब सबसे पहले आपको दिए जाएंगे, समय दिया जाएगा आपका 3 घंटे। निर्देश आपके पूर्णांक रहेगा 80 और निर्देश आपको सबसे पहले निर्देश रहेगा सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। अब आपको यहाँ पर ये पढ़ लेना है, आप इनको पढ़ लीजिए। अब हम देखते हैं उसका पहला प्रश्न। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखने लगे। देखिए रहा आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके 6 नंबर के पूछ जाएंगे, मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। आपका पहला सही विकल्प है लेनिन के उत्तराधिकारी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जे स्टालिन। दूसरा देखिए शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1990। अब देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है WHO का मुख्यालय कहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जिनेवा। अब देखते हैं अपन चौथा प्रश्न पूछा गया है CWC संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया, इसका हो जाएगा जनवरी 1993। अब आपका देखिए पांचवा यहाँ पर पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षर हुआ, तो ये हुआ था 1997 में। अब देखते हैं अपन इसके आगे वाला प्रश्न। देखिए आपका यहाँ छठवां पूछा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायाधीश फजल अली, इसके अध्यक्ष थे। मैं आपको पूरे पेपर के 23 क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। मैं उनके आंसर भी यहां पर लिख के आया हूं ताकि आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए ऑब्जेक्ट आप यहीं पर तैयार कर लीजिए और बड़े क्वेश्चन को आप हल करके तैयार कर सकते हैं। अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आपको इसमें खाली स्थान भरने हैं। मैं आपको खाली स्थान बता देता हूँ। पहला है यूरोपीय यूनियन की संधि किस वर्ष प्रभावी हुई, तो इसका हो जाएगा 1 नवंबर 1993। दूसरा खाली स्थान पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव हैं, तो इसका हो जाएगा एंटोनियो, ये आपका एडी का बना है इसका एंटोनियो गुटेरेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आपका तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के खालिस्तान को हुआ, तो इसमें हो जाएगा आपका 1939 से 1945। सॉरी चौथा प्रश्न पूछा गया है लिमिटेस टू डार्टेक पुस्तक लिखी, तो इसका हो जाएगा क्लब ऑफ रोम ने। आप देखते हैं आपका पांचवा खालिस्तान पूछा गया भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, इसका आंसर हो जाएगा 1991। आपका देखिए छठवां है स्वतंत्रता के बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर। ठीक है, अब आप देखते हैं अपन का सातवां प्रश्न नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। ये आपके 7 नंबर के खालिस्तान कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं अपन सही जोड़ियाँ। देखिए आपके तीसरे प्रश्न में सही जोड़ी पूछी जाएंगी, इसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है। कॉलम नंबर आ, कॉलम नंबर बा, आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे। अब देखते हैं अपन पहली सही जोड़ी। पहली सही जोड़ी है CTBT की स्थापना, इसका हो जाएगा 24 दिसंबर 1996, ये आपका सामने है। दूसरा देखिए WTO का मुख्यालय, इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। देखिए तीसरा जगदीश धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति, ये आपका सही है। अब देखते हैं आपका चौथा जयप्रकाश नारायण, इसका हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। आपका अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी हो जाएगी ईटानगर। अब देखते हैं आपका छठवां है कांग्रेस पार्टी के संस्थापक, तो AO होम, ये आपका हो जाएंगे। तो ये आपकी सही जोड़ियां हो गई, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से तैयार कर लीजिए। अब हम देखने वाले एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए एक वाक्य में उत्तर आपके पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है सोवियत संघ में किस राजनीतिक दल का शासन था, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए आपका दूसरा है शिमला समझौता कब हुआ, तो इसका हो जाएगा 2 जुलाई 1972। अब देखते हैं आपका तीसरा पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका हो जाएगा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग है। ये आपका देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर में पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग है। अगर ये 2 या 3 नंबर में पूछा जाता तो इसका काफ़ी बड़ा आंसर है।
अब देखते हैं अपन इसके आगे। देखिए आपका चौथा पूछा गया है, हैदराबाद का प्राचीन नाम था। तो हैदराबाद का पुराना नाम था गोलकुंडा। अब देखते हैं अपन पांचवा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इसका आंसर हो जाएगा 1951 से 1956। आप देखिए इसमें आपका छठवां है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिनकी याद में आपका वो मनाया जाता है 5 सितंबर शिक्षक दिवस। अब देखते हैं आपका इसमें सातवां है, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी। तो इसका हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ये आपके एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं अपन सप्तशत। तो सप्तशत आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में आपके सप्तशत रहेंगे। अब आपका पहला है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। तो ये आपका सत्य है। अब देखिए आपका तीसरा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में स्थित है। ये आपका सत्य है। आपका देखिए चौथा पूछा गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की संस्था का मुख्यालय अमेरिका में है। तो ये आपका सत्य है। इसका मुख्यालय आपका ब्रिटेन में है। अब देखिए आपका है पांचवा, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। ये आपका सही है, यानी सत्य है। अब आपका छठवां एवं आखिरी है, भारतीय गणराज्य का सिक्किम अलग राज्य 26/4/1976 में बना। ये आपका असत्य है। ये हो जाएगा आपका असत्य। ये देखिए आपका ये असत्य हो जाएगा। ये आपके सब सत्य असत्य हो गए। आपके 4 सत्य हैं और 2 असत्य हैं। अब देखते हैं अपन इसके आगे प्रश्न। देखिए आपके पहले प्रश्न में पूछा गया है, ये आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं। देखिए आपके पहले प्रश्न में द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, छठवें का तो है, सोवियत संघ के पतन का मुख्य कारण बताइए। सातवां, निशस्त्रीकरण क्या है लिखिए। सातवें का तो है, मानव अधिकार आयोग क्या है लिखिए। आठवां है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है लिखिए। आठवें का तो है, संयुक्त संप्रदा क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखते हैं अपन आगे। देखिए आपका 9वां है, विश्व आर्थिक मंच का गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है। अथवा है, आर्थिक उदारीकरण से क्या आशा है लिखिए। देखिए 10वां प्रश्न है, नियोजन का अर्थ व परिभाषा लिखिए। अथवा बॉम्बे योजना क्या है लिखिए। आपका देखिए 11वां है, विदेश नीति का निर्धारण क्यों आवश्यक है लिखिए। अथवा है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व व विश्व बंधुत्व क्या है लिखिए। आप देखिए आपका यहाँ पर 12वां प्रश्न है, सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है लिखिए। गैर कांग्रेसवाद किस सिद्धांत पर टिका था लिखिए। 13वां प्रश्न है, प्रेस सेंसरशिप से क्या आशा है लिखिए। आपका देखिए अथवा है, 42वां संविधान संशोधन क्या है लिखिए। आपका देखिए 14वां प्रश्न इसमें दिया गया है, स्वायत्तता क्या है लिखिए। अथवा है 14 का, भारतीय राजनीति में आया राम गया राम क्या है लिखिए। देखिए आप इसका 15वां देखिए, गठबंधन सरकार क्या होती है लिखिए। इसका अथवा है, समय क्रांति से क्या आशा है लिखिए। 16वां देखिए, सोवियत प्रणाली के विघटन की प्रक्रिया को समझाकर लिखिए। अथवा है, शॉक थेरेपी के परिणाम लिखिए। देखिए आपके यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न प्रारंभ हो जाएंगे। 3 नंबर के शब्द सीमा 75 होती है, आपको ध्यान रखना। अब देखिए आपका 17वां प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, यूरोपीय संघ का गठन किन कारणों से हुआ, उदाहरण देकर लिखिए। आपको इसमें उदाहरण भी बताना है, क्योंकि ये 3 नंबर का प्रश्न है, आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अब देखिए अथवा है, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। 18वां प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियों को लिखिए। आपका देखिए यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न है, इसे आपको हेडिंग में लिखना है। अब देखते हैं अथवा, राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिश लिखिए। ये आपको 3 नंबर की हैं। अब देखते हैं आपका 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन व ताड़ी विरोधी आंदोलन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। नोट लिखिए या टिप्पणी लिखिए, एक ही बात है। क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, आपको परेशान नहीं होना है, मैंने आपको बता दिया है, यानी टिप्पणी पूछी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है लिखिए। अब देखते हैं आपका 20वां प्रश्न है। देखिए यहाँ से आपके 4 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए। आपका 4 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण एशिया के विकास में सार्क के योगदान की व्याख्या कीजिए। आपका सार्क संगठन है, उसका योगदान पूछा गया है।
अब देखते हैं अथवा ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या है, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके उद्देश्यों को समझा कर लिखिए। आपको जो यूएनओ है उसको आपको समझा कर लिखना है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखते हैं आपका अथवा है संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत के योगदान, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को उदाहरण सहित लिखिए। भारत का क्या योगदान रहा संयुक्त राष्ट्र संघ में, आपको वो लिखना है। अब देखिए आपका 21वां एवं 22वां अंतिम प्रश्न है। देखिए विदेश नीति क्या है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों को लिखिए। आपको भारतीय विदेश नीति की परिभाषा, उसके बाद उसके सिद्धांत लिखना है। अब देखते हैं अथवा है भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई गई, उदाहरण देकर अपने विचार लिखिए। आपको ये लिखना है कि भारत ने गुटनिरपेक्षता का अनुसरण या क्यों अपनाया। अब देखते हैं 23वां एवं अंतिम प्रश्न है, अलगाववादी आंदोलन देश के विकास में बाधक क्यों हैं, अपने विचार उदाहरण देकर लिखिए। आपको इसमें अपने विचार लिखना है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं अथवा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना आवश्यक है, क्यों, अपने विचार लिखिए। इसमें आपका क्षेत्रीय मतलब जो आपके क्षेत्र में जो वाद विवाद चल रहा है उसको दूर करना क्यों आवश्यक है, इस पर आपने विचार लिखिए। इस प्रकार आपके 23 क्वेश्चन हो गए। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप पेपर में अच्छे नंबर लेकर आएंगे, यानी 80 में से 80 नंबर आपके आएंगे।